कि मीन राशि वालों के लिए चीजें आएंगी भी, थोड़ी जाएंगी भी। वृश्चिक को कोई नहीं हरा सकता। कुंभ राशि में 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, तो उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? कुंभ में बैठकर शनि बहुत कुछ नहीं दे पा रहे। कुंभ में बैठे हुए हैं, इतने लोग कुचल गए, कितने लोग पैरों से कुचले जा रहे हैं कुंभ में बैठे हुए शनि के कारण। आपने दिल्ली का ये जो स्टेशन का देखा, कितने लोग दबे, पैरों में आए ना नीचे, तो शनि पैरों के कारक हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए वही चीज़ है कि अभी आपको जो मिलना चाहिए था वो सच में नहीं मिला है। बहुत कुछ है अभी जो मिलेगा। अपने बदलाव को दिखाते हैं तो उसका असर हम पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही नेचर पर भी पड़ेगा। हिंदुस्तान की राजनीति को बदलेगा, ये विदेश की राजनीति पे भी अपना असर बहुत अच्छे से डालने वाला है। प्यार मोहब्बत में जो आप कदम उठाना चाहते हैं, थोड़ा सोच समझ के उठाइएगा, तो ऐसा होगा लॉन्ग टर्म नहीं भी चलेगा, लेकिन एंजॉय पूरा करने वाले हैं। अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, इंटीमेसी बहुत अच्छी रहने वाली है इन राशि वालों के लिए। स्टूडेंट हैं जैसे हम कहेंगे, तो वो बड़ी जल्दी प्यार में पड़ने वाले हैं इस महीने। तो सूर्य देव हैं, उनके साथ उनके पुत्र बैठे हैं शनि देव। आप अपनी चलाना चाह रहे हैं, दूसरा अपनी चलाना चाह रहा है। तो जो भी आपकी राशि है, अगर उसके लॉर्डशिप को आप पालेंगे तो आपकी राशि अपने आप बलवान हो जाएगी। फरवरी का महीना प्रेम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस महीने भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की रात्रि यानी कि महाशिवरात्रि आई थी और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वैलेंटाइन दिवस भी मनाया गया था। और ऐसे में अब आने वाला महीना यानी कि मार्च का महीना भी ग्रह गोचर को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सूर्य देव और शनिदेव की भी युति हो रही है। आपको बता दें कि 14 मार्च को सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शनि देव 29 मार्च को भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके चलते फिर से मीन राशि में सूर्य और शनि की युति हो रही है और वहां पर शुक्र और बुध पहले से ही विराजमान है। और इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजरानी मैम। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका माय ज्योतिष के इस पॉडकास्ट में। तो मैम, आप हमें बताइए कि आने वाला महीना, मार्च का महीना, सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा? जी देखिए, अब जो मार्च का महीना आएगा, इस दौरान काफ़ी फेरबदल दिखाई देंगे आपको ग्रह गोचर में। और ज्योतिष के अनुसार जब कुछ बड़े ग्रह अपने बदलाव को दिखाते हैं तो उसका असर हम पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही नेचर पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो महीना होगा, इसमें सबसे खास बात ये रहेगी कि जहाँ एक बार शनि और सूर्य बदलेंगे, वहीं फिर से एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, इस महीने शुक्र अपनी उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। तीसरी चीज, इस महीने ही बुध अपनी नीच अवस्था में होने वाले हैं। तो ये एक बन जाएगा नीच भंग राजयोग टाइप की चीज। ठीक है, और एक अन्य बात ये आएगी कि शुक्र, बुध, सूर्य, शनि, इन सब पे साथ आएगा किसका? महान ग्रह राहु का। ये एक बहुत बड़ा गोचर होगा मार्च के लिए, जो सब जातकों को एक बराबर से काफ़ी चीज़ों में बदलाव देगा। और ये बदलाव इनके करियर से रिलेटेड होगा, हेल्थ से रिलेटेड होगा, फैमिली लाइफ से रिलेटेड भी होगा, और साथ में इस समय संबंधों पे असर पड़ेगा। और अगर पर्सनल ना देखकर, अगर हम भौगोलिक रूप पे या सभी की राजनीतिक स्तर पर भी देखें, तो भी ये जो अब गोचर होगा वो राजनीति में भी बड़े बदलाव देगा। ना केवल ये भारतीय राजनीति या कहें कि हिंदुस्तान की राजनीति को बदलेगा, ये विदेश की राजनीति पे भी अपना असर बहुत अच्छे से डालने वाला है। जैसे कि अभी हमने बहुत सी चीज़ें देखी जो काफ़ी अप्रत्याशित रहीं। ठीक है, तो उसके अनुसार तो इसका फल रहा। लेकिन जब हम अब बात करेंगे, अगर हम अपनी 12 राशियों की, उन जातकों की, तो उन पर इसका असर ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के भाव स्थिति, उनकी युति के अनुसार पड़ता जाता है, जो हमें हर तरह पे पहलुओं पर व्यक्ति के जीवन पर असर डालेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो जैसे कि आपने बात की मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, तो इस बार मेष राशि वालों को अपने 12वें घर में बहुत से ग्रह मिलने वाले हैं। और मेष राशि वैसे भी एक काफ़ी मजबूत राशि है, राशि चक्र की पहली राशि है। तो 12वें घर को खर्चों का घर भी कहते हैं, 12वें घर को विदेश का घर भी कहते हैं, 12वें घर को हॉस्पिटल भी कहते हैं। तो 12वां घर जेल भी है।
ठीक है ना। तो 12वां घर तो बहुत कुछ देने वाला है, मोक्ष भी 12वां घर ही देगा। तो यानी कि इस बार मेष राशि वालों को बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर करियर की बात करें तो करियर के लिए एक अच्छी स्थिति बन सकती है। स्पेशली जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, यानी जिनका संपर्क विदेशी कंपनियों से है, उनके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। उन्हें प्रोग्रेस अच्छी मिलेगी। जो लोग सोच रहे हैं कि उन्हें बाहर जाना है या काफ़ी समय से अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं कि अप्रूव हो जाए, तो मार्च का महीना उनको अंतिम पड़ाव में, यानी आखिर में जो मार्च की स्थिति आएगी वो लाभकारी रहेगी। तो इस समय उनके सपने थोड़े साकार होते दिखते हैं। हाँ, खर्चों की स्थिति बढ़ सकती है क्योंकि धन का जो स्वामी है वो 12वें घर में ही चला गया है और उच्च का होके बैठ गया है, तो खर्चे तो ज़रूर बढ़ेंगे इनके। तो यहाँ सेविंग करना ज़रूरी है, अभी से ही ध्यान रखिए, और फालतू के खर्चों से बचना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी ऐसी चीज़ों पे खर्च होगा जो ना चाहते हुए भी हो जाएगा। और अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सामान्य रहेगी। शुरुआती स्तर पर अगर पहला पक्ष देखा जाए मार्च का, तब थोड़ा सा ढीला रह सकता है हेल्थ, तब दिक्कत आ सकती है हेल्थ में। उस वक्त अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है, और जो पानी से बनी चीज़ें हैं वो आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगी क्योंकि वीनस है, बुध है और साथ में राहु है। तो ये एक तरह से विषाणु का योग भी कहा जाता है। पानी से चीजें जैसे कि मतलब हम कुछ खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो गई, पानी हमने कुछ बाहर का ऐसे पी लिया, ठीक है, उससे हो गई। तो ये सब चीज़ें ना, उसमें विषैला तत्व मिल जाता है। जब भी राहु आता है वीनस के साथ, तो वो जो जल होता है वो विषाक्तता प्रभावित करता ही करता है। तो ये स्पेशली ध्यान देना है। और जो साथ में एक इस समय गर्भावस्था स्त्रियां जो हैं उनको ध्यान देना है, मैटरनिटी पे अपना पूरा ध्यान रखिए क्योंकि गोचर की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है उनके पक्ष के लिए। और आर्थिक पक्ष के हिसाब से कैसा रहेगा मेष राशि के लिए? मेष राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष कमज़ोर भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लाभ होगा क्योंकि आपके जो धन के स्वामी हैं वो हैं तो उच्च के मजबूत चल रहे हैं, लेकिन क्या है कि राहु भी साथ में है, तो आपके खर्चे उन चीज़ों पे होंगे जो आप सोच नहीं रहे हैं। तो व्यर्थ की चीज़ों पे ज़्यादा आप खर्च करने वाले हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन पे मतलब आपको ना चाहते हुए भी पैसे लगाने ही होंगे, तो वहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं पर आपके खर्चे बच सकते हैं, नहीं तो आर्थिक स्थिति तो थोड़ी है, कमज़ोर है। ठीक है। और उपाय के तौर पर मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए? मेष राशि वालों के लिए ज़रूरी है कि इस महीने अगर हो सके तो हनुमान जी की पूजा ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी इस समय मिथुन राशि में चल रहे हैं, और जो मिथुन राशि है वो उनके स्वामी बुध हैं, वो कमज़ोर चल रहे हैं। तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी को पूजा कीजिए और ये आपको थोड़ा बल देगा। इससे विदेश योग में भी आपको सहायता मिलेगी। और स्पेशली आप हनुमान जी के उड़ते स्वरूप की पूजा कीजिए, जिसे विदेश जाना है तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा उपाय बन जाता है उनके लिए जो बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है। और मेष राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, इस महीने आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी आदतों को कंट्रोल कीजिए क्योंकि थोड़े जिद्दी हो जाते हैं मेष राशि वाले, ठीक है, तो वहाँ अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए स्थिति बेहतर होगी क्योंकि अभी राहु है वो आपको थोड़ा अपनी मर्जी का करवाने के लिए बढ़ाएगा, और मिथुन में बैठा मंगल भी थोड़ा आपको चंचल कर देगा। तो यहाँ अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है, बढ़िया बन जाएगा मार्च का महीना। ठीक है। तो मैम अभी आपने मेष राशि के बारे में बताया, तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। क्या वृषभ राशि के जीवन में कोई बदलाव आएगा मार्च के महीने में? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। वृषभ राशि एक मतलब बैल है, भगवान शिव का वाहन हो गया वो, तो ये तो बहुत मजबूत होते हैं, तो इनके लिए अब और मजबूती बढ़ेगी क्योंकि इनके राशि स्वामी भी अब काफ़ी अच्छे मालव्य योग की तरह बने हुए हैं, उच्च की स्थिति में हैं। तो हाँ, मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी मामलों में बहुत अच्छा रह सकता है, और इस समय आप अपनी जो काबिलियत है, जो आपकी क्षमताएं हैं वो आगे आएंगी, बढ़ चढ़कर दिखाई देंगी क्योंकि वृषभ राशि ना थोड़ा सा खुद को इतनी जल्दी आगे लाते नहीं हैं, धैर्यवान बहुत है ये राशि, ठीक है, और जो भी करती है सोच समझ के करती है। तो अब जो आपके परिणाम होंगे ना वो दूसरों को दिखाई भी देंगे, और इसमें आपको बहुत बेहतर सफलता भी मिल सकती है आने वाले समय में।
ठीक है, और प्रेम के लिहाज से कैसा बीतेगा इनका ये महीना? लव लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बचो, क्योंकि अभी क्या है कि आपके अंदर ना थोड़ा उत्सुकता जागेगी, क्योंकि आप ही के साथ राशि स्वामी शुक्र के साथ ही बैठे हैं बुध, जो खुद एक राजकुमार हैं, ठीक है, और उनके साथ बैठे हैं राहु, जो बहुत ही चालबाज हैं तो ये एक बड़ा ही अलग सा कॉम्बिनेशन बन जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो इस समय प्यार मोहब्बत में जो आप कदम उठाना चाहते हैं, थोड़ा सोच समझ के उठाइएगा। रिश्ते आएंगे, रिश्ते मिलेंगे, प्रेम की बातें भी बनेंगी, लेकिन वास्तविकता के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और समय दीजिए, जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए। ठीक है, और आर्थिक पक्ष के लिए? आर्थिक पक्ष इनका अच्छा रहने वाला है। अचानक से धन योग का बन रहा है, धन योग अच्छा बनेगा इनका, और इनको किसी या तो प्रॉपर्टी से इनको लाभ हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर जो व्यापारी हैं, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं, फूड उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा पैसा कमाने का। ठीक है, तो मैम वृषभ राशि वालों को मार्च के महीने में क्या उपाय आप बताना चाहेंगे? वृषभ राशि वालों के लिए चाहिए कि देखिए, इस बार क्या है कि वीनस और राहु की युति बन रही है, तो ये युति कई मायनों में बहुत अच्छी है, लेकिन कई मायनों में बहुत खराब भी मानी जाती है, जिसमें स्पेशली आपका ना मन भटकता है बहुत ज़्यादा, और ऐसे में गलत चीज़ों की तरफ आपका झुकाव भी बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपनी विचारधारा जो आपकी है उस पर अड़िग रहिए, और किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में मत आइए, ठीक है, प्रभावित इतनी जल्दी नहीं होना है, ठीक है। और इनके लिए उपाय है कि इस महीने आप लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए और उनके सामने कपूर रखिए, लक्ष्मी जी के आगे कपूर रखिए, या अगर चाहें तो कपूर को जला लीजिए, दीपक में डाल के कपूर जला लीजिए। ये दो चीज़ें, या तो रख लीजिए या फिर उसे जलाइए, दोनों में से जो काम आप कर सकते हैं वो कीजिए। ये रोजाना करना है या फिर हफ्ते में? देखिए, अगर आप रख देते हैं तो अच्छा है कि एक दिन आपने, या तो ये शुक्रवार को कीजिए, वहाँ माता की पूजा तो आपको अगर हो सके तो डेली कीजिए, नहीं तो शुक्रवार के दिन जरूर कीजिए, और कपूर भी शुक्रवार के दिन जलाइए, नहीं तो उसे वैसे ही पूरे महीने ऐसे ही रख दीजिए, एक बार ला के रख दीजिए। तो मैम अब हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। सबसे पहले ये बात हम जानना चाहेंगे कि मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन में कोई बदलाव आ सकता है? देखिए, बिल्कुल, देखो, मिथुन राशि के लिए इस बार थोड़ा संभल कर काम करने की ज़रूरत है। कारण कई सारे हैं, जिसमें से मेन कारण तो ये हो गया कि आपका जो राशि स्वामी है वो कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है। तो मीन राशि में वो बैठे होंगे, तो वहाँ वो अभी अस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, अस्त भी होंगे, क्योंकि सूर्य के साथ जब आ जाएंगी तब स्थिति बदलेगी। तो इस महीने ना चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करना है। पारिवारिक स्थिति में हाँ, भाई बहनों के साथ थोड़ा विवाद हो सकता है, बड़े भाई बहनों से शायद आपकी बातें बन ना पाएँ, जो आप कहना चाह रहे हो वो शायद वो समझ ना पाएँ, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी आपको ज़रूरत है इस समय अपने अपने फैसलों को बहुत ज़्यादा कठोरता से मत लीजिए, बड़ों की भी सुनो, वो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बुध राजकुमार है ना राजकुमार इतनी आसानी से सुनते नहीं है, वो अपनी पहले करना चाहेंगे, तो अपने बड़ों की सुनेंगे तो बेस्ट है, अच्छा रहेगा पारिवारिक जीवन फिर। ठीक है, और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा? नौकरी की तलाश में अभी थोड़ा सा समय शायद लग जाए, हाँ, लेकिन माह के जो अंतिम पड़ाव होंगे, यानी कि 20 के बाद की स्थिति है कि काम बनेगा। लेकिन हाँ, ये महीना थोड़ा व्यापारियों के लिए भी कहूँ, और जो नौकरी पेशा है उनके लिए भी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है, क्योंकि जब आपका राशि स्वामी अस्त होता है ना, तो आपका मनोबल भी थोड़ा अस्त कर जाता है वो, या फिर वो अगर नीच का होता है तो वो चीज़ में उतनी लाभ नहीं मिल पाता जो आप चाहते हो ना। यानी कि अगर आप अपनी पोस्ट में जाना चाह रहे हो, किसी हाई पोस्ट के लिए आपने आवेदन दिया, पर हो सकता है उस पोस्ट में ना जाकर आप उससे निचली पोस्ट में चले जाएं, ये संभावनाएं बढ़ जाती है, तो जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो अभी उन्हें नौकरी बदलनी चाहिए या फिर नहीं? अभी तो नहीं बदलें, बिल्कुल नहीं बदलें, अभी रुक जाएं। अभी इस महीने तो मैं नहीं कहूँगी कि अभी अपना काम बदलें, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, और प्रेम के लिहाज से मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? प्रेम के लिहाज से जीवन साथी का सहयोग बनेगा आपका, अच्छा रहेगा, और कुछ शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप भी बनेंगे इस समय,
हाँ बिल्कुल बनेंगे। जो कॉलेज स्टूडेंट हैं जैसे हम कहेंगे, तो वो बड़ी जल्दी प्यार में पड़ने वाले हैं इस महीने, तो उन्हें हर चीज़ बड़ी आकर्षक लगने वाली है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि देखो अभी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपका जो बुध है वो राहु के साथ भी है, तो थोड़ा सा संभलो। रिलेशनशिप भी बनेगी, लेकिन अभी जल्दबाजी के कामों से बचो। ठीक है मैम। और मैम उपाय के तौर पर मिथुन राशि को क्या अपनाना चाहिए? उपाय के तौर पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बुधवार के दिन, हर महीने इस महीने बुधवार के दिन गायें होती हैं या जो भी पशु हैं उनको हरा चारा ज़रूर खिलाइए, अपने हाथों से ज़रूर खिलाइए, या फिर गौशाला में दान कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बुध के लिए। अब बढ़ते हैं मैम कर्क राशि की ओर। सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे कि कर्क राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है, देखिए कर्क राशि इमोशनल राशि, ठीक है, बहुत प्यारी राशि जिसे कहते हैं, भावनाओं में बह जाने वाले लोग हैं। तो इनके लिए मार्च का महीना इनको अपनी भावनाओं पे ही कंट्रोल करने के लिए कह रहा है। कारण कि आपको अच्छे मौके भी मिलेंगे, नो डाउट, लेकिन होगा क्या कि ना जब ग्रहण की स्थिति आएगी इस महीने ही आप पड़ेगा, ठीक है, तो मन भी चंचल आएगा, ठीक है, तो मन बदलेगा तो इमोशन हैवी होंगे और आप परेशान भी हो सकते हो। तो अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। और इस समय अगर आपकी पारिवारिक स्थिति देखी जाए तो अच्छी रहने वाली है। परिवार में माता की ओर से आपको प्रेम सहयोग पूरा मिलने वाला है। और स्त्री पक्ष का जितना भी है मान सम्मान बनाए रखिए, तो उनसे भी आपको लाभ ही होगा इस महीने। ठीक है। और नौकरी और व्यवसाय वालों के लिए? अच्छा, करियर के लिए अगर हम देखें तो इस महीने कर्क राशि वालों को कुछ अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। स्पेशली तो मिलेंगे वो 16 के बाद, 16 मार्च के बाद से इनका अच्छा रुझान बनेगा। काम में या तो व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा इनका जाएगा, ठीक है। और अगर ये अपना नौकरी का सोच रहे हैं या कुछ लोग स्टार्टअप सोचना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं इस महीने, लेकिन हो सके तो वो मिड मंथ के बाद ही शुरू कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और स्वास्थ्य के लिहाज से कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? हेल्थ के लिहाज से थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, इस वक्त ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इस महीने आपकी राशि में कुछ ग्रहों का इफेक्ट है जो आपको स्पेशली तो कफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बढ़ा के जा सकता है, और मौसम का असर आप पे जल्दी पड़ने वाला है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है हेल्थ पे। ठीक है। और मैम उपाय के तौर पर क्या करें? उपाय के तौर पर कर्क राशि वालों को चाहिए कि अगर हो सके तो, वैसे तो ये बड़ा अजीब लगता है, महानगरीय क्षेत्रों में ऐसा हो नहीं पाता कि व्यक्ति बाहर चांद को देखे, चांद ही देखने में उसे पता नहीं बरसों लग जाते हैं, लेकिन एक बेस्ट रेमेडी मानी गई है कर्क राशि के लिए, क्योंकि चंद्रमा उनका स्वामी है। तो अगर हो सके तो रात के समय 5 मिनट ही सही चंद्रमा के नीचे बैठे, जहाँ चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है अगर वहाँ बैठें तो बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा दिखे, उसकी रोशनी भी मिल रही है तो बहुत अच्छा है। अगर ये संभव भी नहीं है तो फिर माता है ना, ज़्यादा चंद्रमा का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू उसका कारक माता बन जाती हैं, तो माता से प्रेम दर्शाएं, माता का सहयोग करें, उनके साथ बैठें कुछ समय के लिए, ठीक है। अब ये मत बोलें कि माँ ने डांट के भगा दिया तो नहीं बैठना, नहीं, ऐसा नहीं है, माता के साथ बैठिए। चंद्रमा इतना मजबूत होगा कि आप इसे संभाल भी नहीं पाएंगे, चंद्रमा आपको वो दे जाएगा अगर ये रेमेडी करेंगे तो। ठीक है मैम। और मैम कर्क राशि वालों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए मार्च के महीने में? कर्क राशि वालों को चाहिए कि इस समय अगर हो सके तो जितने भी स्त्री पक्ष हैं, जो भी हैं, स्त्री पक्ष का मान सम्मान बनाए रखें। और दूसरी चीज़, विष्णु मंदिर में, लक्ष्मी विष्णु मंदिर में कपूर का दान कीजिए। एक शुक्रवार इस महीने, किसी भी स्पेशली तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन इस उपाय को कीजिए कि एक कपूर लीजिए, चाहे वो बॉक्स में ले जाइए, जैसे भी आप ले जाते हैं, उसे लक्ष्मी जी और विष्णु जी के सामने रख के आए, दान करके आए। ठीक है मैम। मैम अब बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। जी, तो मैम सिंह राशि के लिए मार्च का महीना कैसा बीतेगा? आप करियर, स्वास्थ्य और व्यवसाय के दृष्टि से आप बताइए। जी, सिंह राशि वाले एक बहुत मजबूत राशि, सिंह यानी शेर, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि शेर के साथ सवा शेर बैठे हैं यानी कि जो हमारे सूर्य देव हैं उनके साथ उनके पुत्र बैठे हैं शनि देव। तो यानी सिंह राशि वालों के लिए ये माह भी मिला जुला रहने वाला है, ठीक है। आप अपनी चलाना चाह रहे हैं, दूसरा अपनी चलाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी कंट्राडिक्शन टाइप में स्थिति है,
तो इसमें करियर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ना जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनके साथ तालमेल बनाने की ज़रूरत है, और जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि सूर्य और शनि जब भी मिल जाते हैं तो मतलब क्या करते हैं कि मैं इधर जाऊंगा तुम उधर जाओ ये मैं यहाँ नहीं जाऊंगा मैं वहाँ जाऊंगा, ये चीज़ें बड़ी रहती हैं, पूर्व और पश्चिम होते हैं दोनों। तो अगर ये मिल जाते हैं तो ज़बरदस्त असर दिखाते हैं। तो अगर करियर में ये चीज़ ध्यान रखते हैं तो आपके लिए करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, और सच में ग्रोथ अच्छी रहेगी क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, ठीक है, और सूर्य हमारे राजकारक हैं। तो आप जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े लोगों को इस महीने काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, और व्यवसाय करने वालों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहेगी। ठीक है। और मैम स्वास्थ्य के लिहाज से? सेहत के लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुख्य रूप से तो जो वात संबंधी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो बढ़ सकती है। तो तला भोजन इन चीज़ों से बचें हेल्थ के लिए, और हड्डियों से रिलेटेड भी थोड़ा परेशानी हो सकती है। ठीक है मैम। और मैम प्रेम संबंधों की बात करें तो? लव रिलेशनशिप के लिए तो आपका महीना बहुत अच्छा रह सकता है, ठीक है। बस अपने पार्टनर की बात सुनिए क्योंकि अभी क्या होगा कि आप भी थोड़े से वो गुरूर में रहने वाले हो कि मैं तो नहीं सुनता, तो थोड़ा सा अपने को पोलाइट कर लेंगे तो बहुत प्यारा रिश्ता बन सकता है, बहुत आगे जाएगा रिश्ता। और मैम जो लोग सिंगल हैं? सिंगल के लिए तो अच्छा समय है अभी। अगर देखा जाए तो जब इनकी शनिदेव हटेंगे, जब अपना राशि परिवर्तन शनिदेव करेंगे, ठीक है, तब इनको एक अच्छे पार्टनर की प्राप्ति भी होगी। ठीक है। और मैम सिंह राशि के लिए कोई उपाय? सिंह राशि वालों के लिए तो सबसे बेस्ट है भगवान आदित्य सूर्य देव को पूजा करें। ये एक बहुत साधारण सा लग सकता है उपाय, लेकिन सबसे पावरफुल उपाय माना गया है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो बस सूर्य की किरणों के आगे खड़े रहें कम से कम। अब ये मत कहिए कि गर्मी है तो जलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट दीजिए सूर्य देव के, जिस तत्व से आपको शक्ति चाहिए, जिस राशि तत्व को अगर आप पालेंगे, जैसे जो भी आपकी राशि है, अगर उसके लॉर्डशिप को आप पालेंगे तो आपकी राशि अपने आप बलवान हो जाएगी। तो सूर्य हैं उनके स्वामी सिंह राशि वालों के, सूर्य को देंगे समय तो वो आपको तो न जाने क्या क्या दे देंगे। ठीक है। और मैम चलिए अब बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। तो कन्या राशि के लिए मार्च का महीना, सबसे पहले हम प्रेम की बात करेंगे। प्रेम के लिहाज से कैसा बीतेगा? देखिए कन्या राशि वालों के लिए भी मतलब एक लंबा समय है इनका। ये ऐसा नहीं है कि इनका सिर्फ मार्च का ही महीना होगा या पीछे फरवरी है। चीज़ें इनके लिए भी थोड़ी आसान नहीं रही हैं। कारण एक रहा जो वो रहा केतु का प्रभाव, ठीक है। राहु केतु जब भी प्रभाव देते हैं तो आसान डगर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इस महीने की बात करें तो थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि अब आपके राशि स्वामी बुध हैं, जैसे मिथुन के बुध थे तो कन्या राशि के भी बुध ही हैं, तो वो भी कमज़ोर हो रहे हैं। तो थोड़ा हिम्मत अभी भी बनाने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। हाँ, वाद विवाद की स्थिति तो है, मनमुटाव हैं, लेकिन आपका धैर्य ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कन्या राशि एक बहुत ही मतलब सुलझी हुई राशि बोली गई है, और एक जिम्मेदारी वाली राशि जो हर चीज़ जिम्मेदारी की निभाने के लिए आगे रहती है। तो ये लोग बहुत सहनशील हैं और ये कर भी लेंगे, ये भी है। और इस महीने अगर आप रिश्ते में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि आप शादी करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, तो आपके काम भी बनेंगे। ठीक है। और कोई नया व्यक्ति इनके जीवन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जैसे मैंने कहा ना, शादी करना चाह रहे हैं ना तो पार्टनर की तलाश पूरी होने के चांस बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और मैम करियर के लिहाज से? काम के लिहाज से अभी थोड़ी मेहनत बढ़ाओ, ठीक है, मेहनत अपनी करते रहो। हाँ, काम में ये होगा कि आपको ना जब ये अभी मार्च के मिड के बाद की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव बनने लगेगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसमें। और अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट सोचा हुआ था जिसे आप कर नहीं पा रहे थे, उसे करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन में आपको बहुत बैलेंस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है। वो आप बोल कुछ रहे हो, दूसरा सुनेगा कुछ, कारण कि बुध राहु है, बुध कमज़ोर भी हो गया है, तो यहाँ जो कहा जा रहा है दूसरे के पास जाते जाते वो बदल सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को स्पष्ट रखो, क्लियर रखो। तीसरे से बात मत करो, जिनसे बात करनी है उनसे बात करो।
ठीक है मैम। और मैम जो नौकरी बदलने की इस समय सोच रहे हैं, क्या उन्हें बदलनी चाहिए? अभी तो रुको, मैं इनको भी यही कहूँगी कि थोड़ा सा समय लीजिए, अभी काम मत बदलिए, अभी टाइम आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और आपकी जो भी दिमाग में चल रही है ना, फतूर जिसे कहते हैं, वो भी सही हो जाएगा। पर अभी काम मत बदलो, ये मेरा राय तो यही है कि अभी नहीं। और मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा इनके लिए महीना? सेहत पे ठीक रहेगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा मजबूत होने लगेगा, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। चाहे बुध वीक हो रहे हैं, चाहे वो मतलब बल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ग्रहों का इफेक्ट आपकी सेहत को बचाव में लाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी व्याधि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस वक्त। बस हाँ, ड्राइविंग का थोड़ा सा संभाल के उपयोग करें, और थोड़ा जिसे कहते हैं गलत आदतें उन्हें सुधारें, वो ज़रूरी है। ठीक है मैम। सावधानियां तो आपने बता दी, और उपाय के तौर पर आप कुछ बताना चाहें तो? उपाय के लिए इस महीने अगर हो सके तो जो लोग हैं वो दुर्गा जी को हरे रंग का कुछ अर्पित ज़रूर करें। चाहे वो हरे रंग की चुनरी के रूप में अर्पित करें, चाहे वो उन्हें चूड़ी देना चाहें हरे रंग की, वो अर्पित करें। अगर वो नहीं कर सकते तो घर की स्त्री या फिर घर की जो कन्या है, छोटी बच्ची, या फिर घर से बाहर के जो बच्चे हैं, छोटी कन्याएं स्पेशली 12 वर्ष से कम की, उन्हें कुछ दीजिए। तो ये आपकी राशि को भी बल देगा और आपके जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा। ठीक है मैम। मैम अब हम तुला राशि की ओर बढ़ते हैं। तो तुला राशि के लिए आप बताइए कि मार्च का महीना करियर के लिहाज से कैसा बीतेगा? अच्छा, तो हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का स्वामी है शुक्र, ठीक है। तो जैसे हमने पहले ही बताया है, शुक्र बलवान है, तो तुला राशि के लिए अच्छी स्थिति है, बढ़िया स्थिति है। काफ़ी कुछ कर जाएंगे, कारनामे इनके भी अलग ही दिखाई देंगे, क्योंकि साथ में राहु जी हैं और बुध भी हैं, तीनों मित्र आ जाते हैं देखा जाए तो। देखो, इनके अपने नेगेटिव इफेक्ट हैं, लेकिन तीनों दोस्त भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों का योग भी एक बेहतरीन योग बन जाता है। कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना जो साधारण लोग नहीं कर सकते, वो ये युति में जाके ही लोग कर जाते हैं, जो असंभव लगेंगी, ठीक है ना। तो अब इनके लिए करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ का समय है। आप अच्छा करेंगे, आपके एफर्ट दिखेंगे, शायद आप इतना ना भी कर रहे हो, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर ही दिखेंगे आपके लिए। तो काम में अच्छा करोगे, नौकरी में बढ़िया जाने वाला है। व्यवसाय की स्थिति भी आपकी मुनाफे वाली रहेगी। फूड उद्योग से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। मेडिसिन से जुड़े लोगों के लिए टाइम अच्छा है। और जो मैम विदेश जाने की सोच रहे हैं? विदेश जाने के लिए बढ़िया टाइम है। राहु आपको बिठाएंगे, अपने साथ ले चलेंगे। बढ़िया है, इस महीने आपके लिए जाने का योग बनता है। वीज़ा अप्लाई कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है कीजिए, करेंगे, काम बनेंगे। ठीक है मैम। और मैम करियर तो आपने बता, लव लाइफ, ठीक है, लव लाइफ के बारे में आप बताना चाहें तो? तो अगर इनकी प्रेम संबंधों की बात करें तो अच्छे रहने वाले हैं, मस्त रहने वाले हैं इस बार तो थोड़ा। चाहे वो लॉन्ग टर्म ना चले, कुछ का तो ऐसा होगा लॉन्ग टर्म नहीं भी चलेगा, लेकिन एंजॉय पूरा करने वाले हैं। पूरी मौज मस्ती इस महीने इनको मिलने वाली है, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लें, लव बिंदास करेंगे। ठीक है। और मैम स्वास्थ्य कैसा रहेगा इनका? सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सेहत आपकी आदतों से बिगड़ेगी और किसी से नहीं बिगड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपका कुछ भी गलत सेवन, कुछ भी गलत चीज़ों को खान पान में कुछ मतलब स्वाद के मामले में कुछ करने का दिल कुछ और ही कर जाएगा। तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आएगी, लत बढ़ जाएगी किसी चीज़ के लिए। तो कंट्रोल करेंगे तो ठीक है, वरना तो हेल्थ पे असर आ सकता है। ठीक है मैम। और मैम तुला राशि वालों को उपाय क्या अपनाने चाहिए? तुला राशि वालों के लिए इस महीने खास उपाय तो ये है कि हो सके तो अपने पास एक वाइट कलर का जो रुमाल होता है या कपड़ा रखें, और साथ में उसमें अगर चांदी का सिक्का बांध के रख लें अपने पास, तो ये बहुत अच्छा उनके पास मतलब इससे उनके धन की आमद भी बनी रहेगी, ठीक है। और जो हेल्थ पे इफेक्ट आने वाला है वो भी रुकेगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ और शुक्र के साथ का संबंध इनको शुभता देने वाला होगा। ठीक है मैम। और मैम ये रखना कहाँ पे? ये आप चाहे तो अपने पर्स में रखो। अगर हर वक्त नहीं, लेडीज़ तो चलो आराम से रख लेंगी, पर्स में पड़ा रहेगा। अगर जेंट्स नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार उसे बांध के मंदिर में रख लीजिए अपने, ठीक है। और स्पेशली शुक्रवार के दिन ही इसे कीजिए, या सोमवार
सोमवार भी इसके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम बढ़ते हैं 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए मार्च का महीना करियर, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति से कैसा चलेगा? देखिए, वृश्चिक राशि वाले काफ़ी मजबूत संकल्प शक्ति से भरे हुए, ठीक है, और एक बेहतरीन राशि जो हमेशा विजय के लिए आगे रहती है, ठीक है, इन्हें हराना नामुमकिन होता है, ठीक है। तो अब क्या है, मार्च का महीना आएगा तो हाँ, इनके लिए मौके बहुत हैं, ठीक है। अपनी नीचता से अभी मंगल हटे, ठीक है, अभी मिथुन में है, ठीक है। तो अब मार्च का जो महीना होगा इनको कुछ मामलों में बेहतर लाभ दे जाएगा। जैसे करियर के मामले में इनके काम बनेंगे, ठीक है, करियर में ये अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। और जो लोग स्टार्टअप का सोच रहे हैं उनके लिए ये महीना जो है शुरुआती तौर पे तो अच्छा है, हाँ, बाद में थोड़ा इनको धीमापन मिल सकता है काम में, तो वहाँ इनको ध्यान देना है करियर में, और अपने थोड़े गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है। वृश्चिक राशि ना तुरंत फैसला लेती है, जल्द से कर देने वाले, ज़्यादा सोचते नहीं है, इन जितना साहस किसी में होता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मंगल है इनके स्वामी हैं और खुद बिच्छू इनका वो है सिंबल। तो इनको थोड़ा संभल के फैसले लेने हैं, काम में भी तेजी इतनी मत दिखाइए, आपकी भी बारी आएगी, थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है। और मैम प्रेम संबंधों के लिहाज से? प्रेम संबंधों की बात करें तो गर्मजोशी बनी रहेगी, ठीक है, और अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, इंटीमेसी बहुत अच्छी रहने वाली है इन राशि वालों के लिए, और अपने पार्टनर के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं ये। और अगर पार्टनर से क्या मिलेगा वो देखा जाए तो पार्टनर भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हाँ, पार्टनर थोड़ा जिद्दी हो सकते हैं, सुने ना तो आप भी तो कम जिद्दी नहीं हो ना तो अगर दोनों बैलेंस करोगे तो बेस्ट है, बढ़िया करेंगे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो? सेहत के मामले में थोड़ा सा ध्यान स्पेशली इसलिए रखना है क्योंकि स्किन वाइज जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की। अगर कोई रोगी हैं इनके तो वो थोड़ा अपना चेकअप नियमित करवाएं, ध्यान दें, कुछ भी मतलब पॉल्यूशन का भी असर इन पे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मंगल मिथुन में बैठे हुए हैं ना, और बुध की राशि में है, तो यहाँ थोड़ा सा त्वचा से रिलेटेड परेशानियां बढ़ जाती हैं, और मंगल खुद ब्लड के कारक भी हो जाते हैं, तो दोनों मिलके दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है। और मैम उपाय के तौर पर अगर आप कुछ बताना चाहें तो? वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि इस महीने अगर हो सके तो मंगल के मंत्र जाप कीजिए, ठीक है। अगर मंगल के मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव की पूजा कीजिए, ठीक है, और मंगलवार के दिन तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और लाल चंदन अगर मंगलवार के दिन भगवान शिव पर अर्पित कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। तो धनु राशि के लिए सबसे पहले हम छात्रों की बात करेंगे। छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, क्योंकि इस महीने में एग्जाम्स भी होते हैं। जी तो उसके लिए आप कुछ अगर बताना चाहें तो? देखिए, धनु राशि ही नहीं, सभी राशि वाले बच्चों का एग्ज़ाम है अब तो मेष से लेकर मीन तक सब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण उपाय और मुख्य उपाय तो यही है कि सरस्वती जी का आह्वान कीजिए, क्योंकि ज्ञान उन्हीं से ही मिलेगा, ठीक है, वो ज्ञान की देवी हैं। एक सामान्य सा उपाय लगेगा, लेकिन ये एक मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जो कारक है उसी से ही मांगेंगे ना आप, और किसके पास जाएंगे। तो ज्ञान की कारक हमारी सरस्वती जी हैं, ठीक है, उन पे जाइए, गणेश जी पे जाइए। तो ये दो लोगों को, दो देवताओं को, इनको मत भूलिए। और छात्रों के लिए तो स्पेशली ज़रूरी है कि जहाँ बैठते हैं, जहाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ अगर कपूर रखें या फिर वाइट कलर के गणेश जी को रखा जाए बच्चों के लिए, या फिर मोर पंख को रखें, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि बच्चों को चाहिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो कंसंट्रेशन बनाने के लिए कुछ ऐसे ग्रहों के कारक तत्वों को यूज़ कीजिए जो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कपूर का उपयोग, ठीक है, मन को कंट्रोल करेगा, नेगेटिविटी को दूर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मोरपंख का उपयोग अगर करेंगे, या फिर वो आपके राहु को कंट्रोल करेगा, मन नहीं भटकेगा आपका, ठीक है। इसी तरह गणेश जी को रखें, वाइट कलर के रखें, तो वो भी पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, आपकी मानसिक एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी बच्चों के लिए। तो ये
सभी छात्रों को करना है, हर एक हाँ बिल्कुल, सबको करना चाहिए। और एक मंत्र तो याद कर लीजिए सरस्वती जी का, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो एक कोई भी सरस्वती जी का अगर मंत्र भी नहीं कर सकते तो नमस्कार तो कर सकते हैं, जय जय माँ सरस्वती। इससे ज़्यादा क्या करना है आपको, सिर्फ नमस्ते कर देना है, किसी को नमस्कार कर देना ही तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों को चाहिए कि वो आदत डालें। आप लगता है आपको कि मंत्र बोलेंगे कोई देखेगा क्या कहेगा, मैं तो बहुत वो हूँ, ऐसा मत सोचिए। अगर वो नहीं कर सकते तो मन में माँ सरस्वती वागीश्वरी मेरे को इतनी वो दो, मजबूती दो कि मैं अपना अच्छा कर सकूँ सब कुछ, तो ये कीजिए। जिनको नमस्कार कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, क्योंकि वही आपका कल्याण भी कर सकते हैं। तो अब मैम धनु राशि की हाँ ओर जी। बढ़ते हैं। तो धनु राशि वाले छात्रों को भी चाहिए कि अगर हो सके तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार एक तो हम कहते हैं हल्दी या फिर केसर, इन दोनों में से जिसको भी आप उपयोग करें अपने सामर्थ्य अनुसार इसका तिलक जरूर करें। अगर तिलक नहीं कर पाते हैं, लगता है कि पेपर में जाएंगे तिलक नहीं करेंगे, तो आप हो सके तो इसे अपनी नेवल पे लगाइए। बच्चों को चाहिए नेवल पे लगाएं, ठीक है। और या फिर हल्दी को दूध में डालकर थोड़ा सा ही सही सेवन कीजिए, तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है। और मैम प्रेम संबंधों की बात करें तो धनु राशि के लिए लव रिलेशनशिप और प्रेम संबंधों को देखें तो धनु राशि के लिए अच्छा है समय, ठीक है। नए लोगों से संपर्क बनेगा, सिंगल लोगों को कुछ लोग मिलेंगे। हाँ अभी संपर्क ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा कि बातें होंगी लेकिन वो शायद आगे नहीं जाएंगी, तो मिला जुला सा रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन यहाँ जीवन साथी की हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कुछ चिंताएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर मिला जुला तो है ये रिलेशनशिप में। और करियर को देखते हुए करियर के मामले में मेहनत आप बहुत अच्छी करने वाले हैं, परिश्रम आपका बना रहेगा और आपकी मेहनत दूसरों को दिखाई भी देगी, और अपने पद प्राप्ति के योग भी आपको ज़रूर मिलेंगे। और इस महीने के एंड में ही काफ़ी बदलाव देखोगे आप अपने करियर में। ठीक है। और मैम उपाय के तौर पर यदि आप कुछ बताना चाहें तो देखिए धनु राशि वालों के लिए स्वामी हैं गुरु, और गुरु के रूप में आपके माता पिता भी गुरु हैं, आपके टीचर भी गुरु हैं, ठीक है ना। तो अगर इनकी ब्लेसिंग लीजिए, प्रणाम कीजिए, ये इनका बेस्ट रेमेडी है धनु राशि के लिए। आपको इससे काफ़ी मतलब जो भी आपका ऑरा है वो क्लीन हो जाता है जब आप गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं शनि की राशि मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए कैसा रहेगा ये मार्च का महीना? मकर राशि वालों के लिए काफ़ी चीज़ों में बेहतर होगा, और इनके फैमिली बढ़ने का टाइम दिख रहा है ज़्यादा, तो परिवार में सदस्य की आगमन हो सकता है। और दूसरी चीज़, परिवार में कुछ बड़ों के साथ आपकी असहमति बन सकती है, मतलब कुछ वो बोलना चाहेंगे लेकिन शायद आप मानना ना चाहें, ठीक है। आप बोलें वो ना माने, तो ये थोड़ा चलता रहेगा, क्योंकि सिर्फ शनि का सूर्य के साथ हो जाना ही इसका एक प्रभाव डालता है। दूसरा, इस वक्त इनके सेकंड हाउस पे भी जो है गोचर ग्रहों का काफ़ी प्रभावशाली है, तो उस वजह से पारिवारिक स्थिति आपको कुछ बेहतर रिजल्ट तो देगी। पैतृक संपत्ति धन के मामले में लाभ दे जाएगी, ठीक है, लेकिन हो सके बीच में अटक भी सकती है, ठीक है। कोर्ट केस की स्थिति भी बन सकती है इस समय, तो जहाँ लाभ आने वाला है वो अटकाव में भी आ सकता है। तो जो कागजी कार्रवाई है इन लोगों को थोड़ी ध्यान से करनी है, ठीक है। और रिस्पेक्ट बना के रखिए जो भी हैं अपने बड़े, तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे परिवार में भी आपको। और अगर रिलेशनशिप की अगर इनके बात करें तो हाँ, रिश्ते इनके बेहतर बनेंगे, अच्छे रहेंगे, और जो इनका पार्टनर होगा वो इनके लिए काफ़ी सपोर्ट करने वाला होगा। हो सकता है अभी इनको ना उनका सपोर्ट दिखे ना कई मामलों में, क्योंकि ग्रह की स्थिति थोड़ी इस तरह की है कि आपके लिए जो कोई कर रहा है वो शायद ना समझ ना आए, लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और आने वाले कुछ टाइम में ही आप इस चीज़ को देख लेंगे। और रिलेशनशिप तो आपको पॉजिटिव देने वाला है। ठीक है। और उपाय के तौर पर क्या अपनाना चाहिए मकर राशि वालों को? अगर मकर राशि वालों की बात करें तो इनको चाहिए कि एक तो देखो इनके भी स्वामी कौन है, शनि देव हैं,
तो शनिदेव को नमस्कार कीजिए, पहले तो ये कीजिए। और दूसरी चीज़, अगर उपाय में हो सके तो साउथ डायरेक्शन में ना एक तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं रात्रि के समय। रोज़ाना कर सके तो अच्छा है, नहीं तो शनिवार के दिन इस कार्य को जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं अब कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि में 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, तो उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना अभी बेहतरीन हो सकता है। कई बड़े बदलाव देखो मकर को भी दिखेंगे जो अभी पीछे हैं, और दूसरा कुंभ को भी दिखेंगे, क्योंकि शनि जब भी कुछ बदलाव करता है तो इन दो राशियों को तो ज़बरदस्त तरीके से इफेक्ट देता है, क्योंकि इनका स्वामी है। स्वामी बदलेगा तो ऑब्वियस सी बात है घर बदल जाएगा पूरा ही, ठीक है ना। तो कुंभ राशि को काफ़ी कुछ चेंजेस दिखेंगे, अब महसूस होंगे, ये इनको फिजिकली महसूस होंगे, मेंटली महसूस होंगे, दिखाई देगा। रिजल्ट में करियर की बात करें तो हो सकता है करियर में बदलाव आ जाए, नौकरी अचानक से बदल जाए, ठीक है, प्रमोशन हो जाए या फिर स्थान परिवर्तन हो जाए। तो करियर में जबरदस्त चेंज है। पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव? अब यही तो देखने की बात है। देखो पॉजिटिव चेंज होने की संभावना है, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ना जो ग्रहों का प्रभाव अभी बना हुआ है वो ज़्यादा दे नहीं पा रहा है जितना उनको देना चाहिए। कुंभ में बैठकर शनि बहुत कुछ नहीं दे पा रहे, ठीक है। कुंभ में बैठे हुए हैं, इतने लोग कुचल गए, ठीक है, कितने लोग पैरों से कुचले जा रहे हैं कुंभ में बैठे हुए शनि के कारण। शनि क्या है? पैर है। कुंभ में सबसे ज़्यादा मजबूत है, मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ है, लेकिन आपने देखा माघ में कितना कुचला गया। आपने दिल्ली का ये जो स्टेशन का देखा, कितने लोग दबे, पैरों में आए ना नीचे। तो शनि पैरों के कारक हैं। बैठे किस में है? ये नक्षत्र देखिएगा, ठीक है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का भी इस पे इफेक्ट है। पद है, पद यानी पैर से संबंधित। तो जो मिलना चाहिए ना परिणाम, वो मिला नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ देते हैं वो ज़बरदस्त चीज़ें, लेकिन बहुत हानिकारक चीज़ें भी मिली हमें इस दौरान। जो ये हादसे हुए हैं ये शनिदेव की वजह से है। देखिए एक को वजह नहीं बनाएंगे, ये याद हमेशा रखिए। ज्योतिष में कोई एक नहीं ग्रह बन सकता, किसी भी घटना का कारण एक ग्रह नहीं, लेकिन हाँ उसमें उसकी मुख्य भागीदारी जरूर मानी जाएगी। किस कारक तत्व से क्या प्रभाव पड़ा उसको देखना जरूरी है। यानी कि अगर हम कुछ घटनाएं ऐसी देखें जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, जैसे पैरों के कारक की देखें कुचल दिए गए, तो वो शनि पे ही जब सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। अभी अगर हम देखें कि पीछे दिल्ली में भूकंप आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इतना ज़बरदस्त भूकंप था वो, अभी तक मतलब उसकी आवाज़ इतनी थी कि सब लोग हैरान थे कि ऐसा कभी उन्होंने सुना नहीं। बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। आया कब? चंद्रमा जब कन्या के साथ था, यानी कि जब केतु चंद्रमा का योग बना, ठीक है। कुछ चीज़ें जब साथ में मिलती हैं ना तो विषैला तत्व जरूर देती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन अपना प्रभाव नहीं हटने देती हैं। तो शनि की वजह से आया ऐसा नहीं है, ऐसा कहेंगे तो हम कह देंगे कि भूकंप भी उनकी वजह से ही आना चाहिए ना, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कुछ कारण हुए, कुछ नक्षत्र गोचर बदला, शनि का प्रभाव बना, राहु की स्थिति बनी ऐसी, ठीक है। अगर नक्षत्र आप देखेंगे खोल के तो आपको पता चलेगा अभी नक्षत्र में 2-3 ग्रह एक ही साथ चल रहे थे, ठीक है ना, तो उनका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ा हम पर। तो कुंभ राशि वालों के लिए वही चीज़ है कि अभी आपको जो मिलना चाहिए था वो सच में नहीं मिला है। बहुत कुछ है अभी जो मिलेगा आपको, तो हार नहीं माननी है, ठीक है। परिश्रम कीजिए, करियर में भी चेंज आएंगे, पॉजिटिव थोड़ा सा समय लेगा लेकिन पॉजिटिव भी बनेगा, लेकिन अचानक होंगे, आप चाहेंगे नहीं कि वो हो जाएंगे, घटनाक्रम ऐसे बनेंगे वो। और लव रिलेशन के लिए कैसा रहेगा इनके लिए? लव रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा, अपने साथी का साथ बना रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ना कि महीने के एंड में क्या होगा कि कुछ धोखे की स्थिति भी बन सकती है, तो यहाँ ना धोखा मिल सकता है। तो अभी अपनी रिलेशनशिप में कुछ आगे बढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, दिल पे अपने कंट्रोल कीजिए, तो ध्यान दीजिए। मैं तो यही कहूँगी बहुत जल्दी नहीं बहकना है, क्योंकि कुंभ राशि क्या है ना, बहुत चीज़ें लिए रहती है, मन में बहुत कुछ होता है इनके, ठीक है। अब सब चीज़ बताती भी नहीं है, तो दूसरा शायद कुछ गलत स्टेप ले ले, कुछ कर ले, तो इनका दिल तो वैसे ही टूट जाएगा। पर ठीक है, कोई नहीं, अभी तो बहुत कुछ है। तो मार्च का शुरुआती महीना बढ़िया है, हाँ अंतिम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और उपाय के तौर पर इन्हें क्या अपनाना चाहिए?
उपाय के तौर पे इनके लिए भी शनि महाराज जी हैं, नमस्कार तो शनि देव को जरूर कीजिए, ठीक है। और कोई वृद्ध स्त्री को जरूर नमन कीजिए, पूजा कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमने ना ये चीज़ें हम नहीं मान रहे हैं। शनि क्या है, माता से बहुत प्रेम करते थे, शनि का अपनी माता से बहुत प्रेम है, ग्रंथों में पढ़े आप, पता चले। तो उस अनुसार आज जब कुंभ लगा भी हुआ है, मेला भी लगा हुआ है, तो वृद्ध कम जा पा रहे हैं, असहाय हैं, नहीं जा पा रहे हैं, जबकि हमें वृद्धों को लेके जाना है। हम यंग जनरेशन वो गलत नहीं है, जाना सबको जाना चाहिए, यंग हो बच्चा हो हर कोई जाए, लेकिन इग्नोर कौन हो रहा है सबसे ज़्यादा? वृद्ध। ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने भी देखा है वृद्ध नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए कुछ बहुत मुश्किल है, तो यहाँ हम इग्नोर कर रहे हैं ना, और फिर हम कह रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा मिले। यार समझिए बात को कि अच्छा हमें तब मिलेगा जब हम कारक तत्व की स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। तो वृद्ध स्त्री ही नहीं, वृद्ध पुरुष भी, कोई भी, ठीक है, उनका जितना सम्मान करेंगे, ब्लेसिंग लेंगे, तो आपको अपने आप ही शनि महाराज का शुभता मिलती रहेगी बिना किसी परेशानी के। ठीक है, और तो अब हम बढ़ते हैं अंतिम राशि मीन राशि की ओर। तो मैम मीन राशि के बारे में बताइए कि उनके लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा? जी देखिए, मीन राशि वालों के लिए इस महीने तो काफ़ी हलचल रहने वाली है, क्योंकि सारा जमावड़ा तो आप ही की राशि में है, ठीक है। ग्रह इतने सारे आ जाएंगे कि आप भी कंफ्यूज हैं, ठीक है ना। और ग्रहण की स्थिति भी इस टाइम पे बनेगी, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है कि मीन राशि वालों के लिए चीज़ें आएंगी भी, थोड़ी जाएंगी भी, ठीक है। कुछ बेहतरीन लाभ मिलेंगे, बहुत अच्छे लाभ भी मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। तो कुछ जगह आपको जैसे कि अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ये टाइम ठीक रहेगा, पैसा आएगा, जमा भी कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। कुछ अगर शेयर मार्केट में करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, मुनाफा मिलेगा शेयर मार्केट में, लेकिन परेशानी थोड़ी हेल्थ पे आएगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और गलत चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, गलत आदतों पे कंट्रोल कीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, और मैम प्रेम संबंधों के लिहाज से? रिलेशनशिप के लिए मीन राशि वालों को अच्छा है समय, और मैरिड लाइफ भी इनकी अच्छी रहने वाली है। अपने पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग का भी मौका मिलेगा इनको, और अगर कुछ जो नए इच्छा रखें अपने साथी पाने की, तो प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल इस महीने जो वैलेंटाइन भूल गए उनके लिए अभी भी टाइम है, तो मार्च उनको मौका ज़रूर देगा। ठीक है, और मैम उपाय के तौर पर? मीन राशि वालों के लिए इनके लिए भी गुरु उनके स्वामी बन जाते हैं, जैसे धनु के लिए गुरु हैं, इनके लिए भी गुरु हैं। तो गुरुओं का सम्मान, माता पिता और गुरु, ये तो हमें करना ही है। और दूसरी चीज़ कि मीन है हमारी मछली, ठीक है। अगर संभव हो, जहाँ मिल सके, तो मछली को आटे की गोली बना देते हैं ना, वो डाल दीजिए खाने के लिए। लेकिन अगर ये ना संभव हो पाए, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है, तो हो सके तो केसर का तिलक श्री विष्णु जी को लगाएं, प्रतिदिन लगाएं तो बहुत अच्छा है। केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक अपने हाथों से श्री विष्णु जी को नियमित लगाएं, तो ये आपकी सकारात्मकता बढ़ाएगा, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। आपको जो ग्रहों का बैड इफेक्ट मिल रहा है या मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं, राहु भी वहीं है, शुक्र भी वहीं है, बुध भी वहीं है, थोड़ा शत्रुता वाले ग्रहों की स्थिति ज़्यादा है, तो उनसे बचाव बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो राजरानी मैम, आपने हमें बताया कि मार्च का महीना सभी राशि के लिए कैसा बीतेगा, और आपने हमें उपाय भी बताए जो कि बहुत सारे जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।